हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं समीकरण यानी इक्वेशन। दोस्तों, ये मैथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ही आप आगे चल के अलजेब्रा से रिलेटेड मैथ को भी सॉल्व कर पाएंगे और बहुत सारे इससे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको आगे के क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो सभी क्लास के बच्चे जैसे 6, 7, 8, 9, यहाँ तक कि अब तो 5, 4 में भी ये क्वेश्चन आने लगा है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आज के क्लास में हम लोग इसके बेसिक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना सीखेंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही सीखने से आपको पहले बेस मजबूत होगा और तब जाके आप हार्ड हार्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मैथ को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज आपको जानना यहाँ जरूरी है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले तो कुछ लेटर्स आपको दिखाई देंगे, फिर कुछ नंबर्स दिखाई देंगे। तो इसमें जो लेटर्स जो मौजूद होते हैं उसको हम लोग चर या वेरिएबल कहते हैं, जबकि जो नंबर मौजूद होते हैं उसको हम लोग अचर या कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो लेटर हैं ये आपका एबीसीडी का कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे XYZ या कुछ भी इस तरह का आपको नंबर दिख सकता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे? तो ये जो आपका चर है यानी कि जो वेरिएबल है एक्स है, इसका आपको वैल्यू निकालना रहता है इसमें, ठीक है। तो आप इसको हल कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको सॉल्व करने टाइम सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका ये इक्वल का निशान है उसके जस्ट नीचे आपको इक्वल का निशान देना है, यानी बराबर के नीचे बराबर का निशान देना है। फिर आपको इसके बाद जो 10 दिख रहा है वो लिखना है, यानी कि पहले बराबर का ये नंबर लिखने के बाद आपका ये जो एक्स का जो वैल्यू आपको चूंकि फाइंड करना है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको मान लीजिए आप छुपा लीजिए। फिर यहाँ पे जो नंबर वाला काम है पहले आपको वही देखना है, ठीक है। तो बराबर के जो इस तरफ है दाएं तरफ पहले वो लिख लेना है। फिर आपका ये जो 5 है इसको आपको दूसरे तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे इसका साइन चूंकि आप देख रहे हैं एक्स के साथ प्लस में है, तो ये जो +5 है जब इसको आप दूसरे तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो तो आपको बस ये +5 को दूसरे तरफ ले जाना। तो जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 5 लिखा जाएगा और बराबर के जो इस तरफ बराबर की तरफ जो एक्स बचा है इसको आपको इधर एक्स लिख देना है, ठीक है। अब एक्स के नीचे एक्स लिख दिए। अब ये 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसी के जैसा यहाँ पे मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले क्या करते थे, बराबर के नीचे बराबर देते थे। अब यहाँ बराबर देने के बाद जो ये जो नंबर है आपको बराबर के दूसरी तरफ उसको आपको लिख लेना है। फिर एक्स के तरफ जो नंबर है उसको आपको इधर लाना है। तो जैसा कि मैंने समझाया था कि प्लस में जो नंबर रहेगा उसको जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि वो 7 हो जाएगा। अब एक्स को वैसे ही लिख देना है। अब 12 में से जब आप 7 को घटाएंगे तो आएगा आपका 5 आंसर। एक्स को इधर लिख दीजिए। अब यही हो गया आपका आंसर, यानी एक्स बराबर आ गया आपका 5। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 में माइनस लिखा हुआ है, जबकि ऊपर हम लोग सॉल्व किए थे तो वो प्लस था। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले बराबर के नीचे बराबर लिख लेना है, फिर 2 का 2 दे दिए। अब ये जो -8 है जब इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस से वो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर में प्लस में था तो दूसरी तरफ ले जाते थे तो माइनस में हो जाता था। इसमें क्या करेंगे, जब माइनस में है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस मतलब +8 हो जाएगा। इधर एक्स था जो एक्स लिख दिए। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। हो गया यही आंसर। तो काफ़ी आसान है, आपको बस दिमाग में याद रखना है कि ये माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। अब तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर दिए, 10 का 10 लिख दिए। अब ये माइनस में 18 है, उधर जाएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। अब एक्स को एक्स इधर लिख दिए। अब क्या हो गया, एक्स का एक्स हो गया, 10 और 18 को जोड़ेंगे तो 10 और 18 कितना हो जाएगा, 28। यही हो गया आंसर। तो आसान मैथ है, बस आपको थोड़ा सा बस याद रखना है कि प्लस में रहेगा तो दूसरे सब ले जाएंगे तो माइनस में होगा, और अगर माइनस में है तो दूसरी तरफ आप ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ तो वो प्लस में चल जाएगा। बस अब चलिए हम लोग नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के साथ जो 2 है वो यहाँ पे कोई साइन आपको दिख नहीं रहा। तो जब कोई साइन नहीं होता नंबर और जो लेटर के बीच में, तो उसके बीच में गुना का साइन छिपा रहता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2 और x के बीच में गुना का साइन छिपा हुआ है। तो यहाँ बराबर के नीचे बराबर देखकर जो 4 था उसको वही लिख दिए।
अब उधर जो गुना के साथ जो 2 है x के साथ गुना में, तो उस 2 को जब हम इधर लाएंगे तो ये बटा में चला जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि अगर बटा मतलब गुना में x के साथ तो बटा में चला जाएगा, यानी कि 4/2 हो गया। अब x का x लिख दिए। अब 2 के पारा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में, यानी 2 हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप इसको काट कर भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसके कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ उस प्रकार सवाल था, लेकिन यहाँ पे +2 आपको एक्स्ट्रा में दिया गया। जैसा कि आपने 5वां क्वेश्चन देखा था वैसा ही है, बट इसमें एक नंबर को बढ़ा दिया गया है जो +2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसमें क्या था, +5 था तो उसको दूसरी तरफ ले गए थे तो -5 में बदल गया था। उसी प्रकार यहाँ पे पहले हम लोग +2 को दूसरी तरफ ले जाकर माइनस में बदलेंगे, यानी बराबर के नीचे बराबर दिए, 20 लिख दिए। अब इस +2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2 में चेंज हो गया, और जो 9x था उसको वैसे ही लिख देंगे। यानी कि एक बार में आपको एक स्टेप करना है, ठीक है। तो 2 को अब क्या करेंगे, अब 20 में से 2 घटाना है तो घट के 18 आएगा। इधर 9x को वही रहने देंगे, ठीक है। और फिर अब चूंकि जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था कि 2 के साथ गुना में x था, तो यहाँ भी x के साथ 9 गुना में है, तो 9 जो है गुना में, उसको जब इधर ले जाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा। तो इधर x बच गया, इधर 18/9 है। अब 9 के पारा में 18 2 बार में आता है, तो उसको 2 बार में आप काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, यानी 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे 9 और 18 को काट भी सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह में इसमें क्वेश्चन में आपका x के नीचे नंबर दिया गया। ऊपर में हमने देखा था कि गुना में था बगल में, लेकिन यहाँ पे नीचे में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बराबर नीचे बराबर लिखिए पहले, और फिर जो इस तरफ 5 दिया हुआ उसको लिख लेंगे। अब जब x के नीचे में बटा में रहेगा, तो जब बटा में रहता है तो उस तरफ ले जाते हैं तो वो गुना में यानी ऊपर चला जाता है, नंबर के साथ गुना में लिखा जाएगा। तो 5 के साथ 4 गुना में लिखा गया, इधर x बच गया। अब 5 4 को गुना कीजिए तो 5 चौके क्या हो जाएगा, 20। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, ज़्यादा इसमें बुद्धि नहीं लगाना, बस याद रखना नीचे में रहेगा तो ऊपर में चला जाएगा, और ऊपर में अगर रहा गुना में तो वो नीचे आ जाएगा बटा में, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन का जैसा है, बस इसमें +4 एक एक्स्ट्रा इसमें नंबर ऐड है। तो जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया था उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे। पहले इस नंबर को सॉल्व कर लेंगे और फिर जो x के नीचे बटा 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो बराबर के नीचे बराबर लिखे, 14 का 14 हो गया। अब ये जो 4 प्लस में है उसको उधर लाए तो माइनस में 4 हो गया, इधर 4 गया। उसके बाद x/2 जो बचा उसको हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब 14 में से 4 घटाएंगे बचेगा 10। इधर जो x/2 है वो वैसे ही लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो बटा में 2 है उसको 10 के तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना में लिखा जाएगा 2 के साथ। इधर बच गया x। अब 10 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 दूना हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे आंसर को ला सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जब प्लस में नंबर है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और अगर वो माइनस में है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर x के साथ गुना में नंबर है तो वो बराबर के दूसरी तरफ जाने के बाद वो बटा में लिखा जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। और अगर बटा में है तो दूसरी तरफ ले जाने के बाद वो गुना में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आपको उतना सोचने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान मैथ है, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी प्रकार का आप एग्जाम्पल लेकर इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आप समझ में आ जाता है तो फिर आप इसे हार्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैथ समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।